Question number 9. From the given figure, prove that AP plus BQ plus CR is equal to BP plus CQ plus AR. Solution. From point B, BQ and BP are the tangents to the circle. Therefore, BQ is equal to BP. क्यों? Length of tangents from an exterior point are equal in length. Reason: from an exterior point, length of tangents are equal. Similarly, we can say AP किसके इक्वल होगी? AP is equal to AR and CR is equal to CQ. सेम प्रॉपर्टी यूज हुई, मीन्स अब अगर C एक्सटीरियर पॉइंट है तो CR इज इक्वल टू CQ, अगर A एक्सटीरियर पॉइंट है तो AR इज इक्वल टू AP. लिख लिए नंबर 2 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब देखो, अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ क्या किया हुआ है? तीनों को ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड करो. क्या आ गया? AP पहले लिखा उसने AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू BP प्लस CQ प्लस AR. प्रूव्ड मीन्स फर्स्ट पार्ट है ये, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया. उसके बाद ऑल्सो शो दैट AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. अब यहां से मेरे को हिंट मिल रहा है कि सेम AP प्लस BQ प्लस CR दोनों तरफ मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं. मीन्स जो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आया है इसमें दोनों तरफ ये वाला ऐड कर दूं. तो लिखो एडिंग AP प्लस BQ प्लस CR ऑन बोथ साइड्स. ऐड करो AP प्लस BQ प्लस CR प्लस AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू BP प्लस CQ प्लस AR प्लस AP प्लस BQ प्लस CR. इधर क्या बन गया? 2 टाइम्स AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू, यहाँ पर मीन्स इन दोनों को इकट्ठा करो, AP प्लस BP प्लस AR और CR को इकट्ठा करो प्लस AR प्लस CR प्लस BQ एंड CQ.
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ए पी प्लस बी पी किसके इक्वल हो गया, ए बी के। ऐसे ही ए आर प्लस सी आर ए सी के इक्वल हो गया, बी क्यू प्लस क्यू सी किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल। तो यूज करो, क्या आ गया, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए आर प्लस सी आर किसके इक्वल हो गया, ए सी के, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी सी के। मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मीन्स तीनों साइड्स का सम, तो तीनों साइड का सम, इसका मीनिंग क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या आया, 2 टाइम्स AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मैंने क्या निकालना है, AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू, उधर जाके ये क्या हो गया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यही मैंने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर ऑफ क्वेश्चन 9 इफ AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, देन प्रूव दैट BQ इज इक्वल टू CQ। टू प्रूव क्या करना है, BQ इज इक्वल टू CQ। देखो इसके लिए क्या करूं, सॉल्यूशन। फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट AP and AR are the tangents to the circle, therefore मीन्स अब A एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एनी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ। दिस इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू AR, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप। सिमिलरली BP is equal to BP is equal to BQ, CQ is equal to CQ is equal to CR। अब इनको नंबरिंग दो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों को ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, क्या आया, AP प्लस BP प्लस CQ इज इक्वल टू AR प्लस, पहले ये लिखूंगी, CR प्लस BQ। इनको ब्रैकेट में ले लो। अब देखो AR प्लस CR किसके इक्वल हो गया, AC के। ऐसे ही AP प्लस PB या BP किसके इक्वल हो गया, AB के। यूज करो, ये क्या हो गया, AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। बट AB इज इक्वल टू AC, ये मेरे को गिवन है क्वेश्चन में। अब इसमें पुट करो, AB प्लस CQ इज इक्वल टू AB प्लस BQ। AB विद AB कैंसल,
तो सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू और बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, hence proved. Question number 11. Radii of two circles are 6.3 centimeters and 3.6 centimeter. State the distance between their centers if they touch each other externally. अब मैंने दो सर्कल्स ले लिए, एक का रेडियस कितना दे रखा है मेरे को 6.3 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर्स के बीच डिस्टेंस कितना होगा। फर्स्ट पार्ट, दे टच एक्सटर्नली, देयरफॉर डिस्टेंस between their centers is equal to, किसके इक्वल होगा, OP प्लस O डैश P इज इक्वल टू OP प्लस O डैश P। OP कितना दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर प्लस 3.6 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 9.9 सेंटीमीटर। आंसर। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, दे टच ईच अदर इंटरनली। अब इंटरनली टच कर रहे हैं, देखो बड़े सर्कल के लिए रेडियस ये वाला और छोटे के लिए ये वाला। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मैंने ये निकालना है, तो ये कैसे निकाल लूंगी, ये पॉइंट है इसका P, तो O डैश मैंने निकालना है। O डैश किसके इक्वल होगा, मीन्स O डैश किसके इक्वल होगा, OP माइनस O डैश P। OP कितना दे रखा है, बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 6.3 माइनस O डैश P 3.6, माइनस करो 13 माइनस 6 7, 5 माइनस 3 2, 2.7 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. From a point P outside a circle with center O, tangents PA and PB are drawn. Prove that angle AOP is equal to angle BOP. Solution. अब P आउटसाइड पॉइंट है, PA एंड PB क्या दे रखे हैं, टेंजेंट्स। तो फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, therefore AP is equal to PB। दोनों ये साइड्स इक्वल हैं और उसके बाद ये इसके इक्वल हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड BOP एंड ट्रायंगल BOP, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB। क्यों, टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, प्रॉपर्टी ऊपर वाली मेंशन्ड है जो। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। रेडियस OP इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू OP।
क्या है कॉमन साइड, कॉमन, देयरफॉर बाय SSS axiom triangle AOP congruent triangle BOP, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। क्यों? बाय CPCT, फुल फॉर्म corresponding parts of the congruent triangles are equal। उसके बाद मैंने क्या प्रूव करना है, ये फर्स्ट पार्ट था। OP is the perpendicular bisector of chord AB। इसको मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करूंगी, इन ट्रायंगल AOM एंड BOM, इन ट्रायंगल, अब ये एंगल आपस में इक्वल आ गए, AOP एंड BOP, ये एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, अब इसमें देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB रेडियस। उसके बाद एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। क्यों? प्रूव्ड अबव। M की जगह हम P भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल तो सेम ही है। अब ट्रायंगल्स ये ली थी तब मैंने AOM एंड BOM ले लिया। उसके बाद OM इज इक्वल टू OM, दोनों में क्या है, कॉमन साइड, OM इज इक्वल टू OM कॉमन, देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया, या एक्सियम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, दोनों आपस में इक्वल हो गए। नाउ एंगल AMO प्लस एंगल BMO किसके इक्वल है, दोनों देखो AMO प्लस BMO दोनों स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन एंगल का सम 180, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, इज इक्वल टू 180। लेकिन ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल AMO प्लस एंगल AMO इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल AMO इज इक्वल टू 180, एंगल AMO इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो क्या आ गया 90, ये वाला एंगल क्या आ गया 90, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। तो मैं क्या कह सकती हूँ, देयरफॉर OP इज द OP is the perpendicular bisector of
chord AB. Question number 13. In the given figure, two circles touch each other externally at point P. AB is the direct common tangent of these circles. Prove that tangent at P bisect AB. मीन्स P से यहाँ से टेंजेंट खींचा, इसको मैंने नेम क्या दिया, TT डैश। अब देखो T क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। अगर मैं इस सर्कल को लूँ, T एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AT एंड PT ये क्या है, सर्कल्स ऑन द बिगर सर्कल, टेंजेंट्स हैं टू द बिगर सर्कल। लिखो सॉल्यूशन। फॉर एक्सटीरियर पॉइंट T, AT and PT are tangents to the circle. Therefore, AT is equal to PT. Similarly, BT is equal to TP. BT is equal to PT. इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, फ्रॉम 1 and 2। अब ये भी PT के इक्वल है, ये भी PT के इक्वल है, तो क्या आ गया, AT इज इक्वल टू BT। AT इज इक्वल टू BT। इसका मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट, देयरफॉर टेंजेंट एट पॉइंट P बाइसेक्ट AB। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या करना है, एंगल APB को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए देखो, अब इन ट्रायंगल ATP, इन ट्रायंगल ATP, इन ट्रायंगल ATP, अब AT is equal to TP, therefore angle TAP is equal to angle TPA, is equal to angle TPA। अब इन ट्रायंगल TBP, now in triangle TBP, TB is equal to TP, TB is equal to TP। क्यों, टेंजेंट्स टू द सर्कल, देयरफॉर एंगल TBP, एंगल TBP, TBP is equal to एंगल TPB, TPB। अब इसको नंबर 3 दो, इस ये फोर्थ नंबर हो गया। अब थर्ड प्लस फोर्थ ऐड करो, एंगल TAP प्लस एंगल TBP इज इक्वल टू एंगल TPA प्लस एंगल TPB। TPA देखो, TPA प्लस TPB दोनों ऐड करके क्या बना रहे हैं, एंगल APB। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, एंगल APB। लिखो एंगल TAP
प्लस एंगल टी बी पी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। ये आ गया। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंगल टी ए पी, एंगल टी ए पी प्लस एंगल टी बी पी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स इसके इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मैंने सम लिखा। कैसे? टी ए पी प्लस टी बी पी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो टी ए पी प्लस टी बी पी किसके इक्वल है? ए पी बी के। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगी? ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180/2 कितना आ गया? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही मैंने प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। Question number 14. Tangent AP and AQ are drawn to a circle with center O from an exterior point A. A मैंने exterior point लिया तो A से AP and AQ टेंजेंट्स ड्रॉ किए, सेंटर को O से डिनोट किया। प्रूव दैट एंगल PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो देखो सॉल्यूशन। अब देखो OP एंड OQ रेडियस है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री। और ये यहाँ ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखो इन क्वाड्रिलेटरल OPAQ एंगल O को मैं क्या लिखूंगी? इसी की फॉर्म में लिखूंगी POQ। एंगल POQ प्लस ये क्या है? 90 डिग्री प्लस ये भी, अब ये लिख लिया। अब QAP प्लस एंगल QAP या PAQ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ से क्या आ गया? एंगल POQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 कितने हो गए? 180। तो एंगल POQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 180। इसको फर्स्ट नंबर दिया। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ
इसका मीनिंग क्या हो गया? दिस मीन्स एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। ये हो गया। अब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या लिखूंगी मैं? एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें पुट करो ओ क्यू पी की जगह, ओ क्यू पी की जगह ओ पी क्यू, मीन्स एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको नंबर 2 दो। फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू। अब पी ओ क्यू विद पी ओ क्यू कैंसल, तो मेरे पास क्या आ गया? एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। यही मैंने प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड।